सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत पर आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैथ की क्लास फर्स्ट मैंने लगाई थी, जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया था नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे पार्ट टू। और पार्ट टू में जो हम पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे कि जो संख्या है वो संख्या कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब तक हमको संख्याओं का पता नहीं चलेगा कि संख्याओं के कितने टाइप होते हैं तब तक हम सवालों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं। तो देखिए, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, ये जो संख्या है ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। कहने का मतलब कुछ भी शेष नहीं बच रहा और इन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसलिए सम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। आगे हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्या वह होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे हम कह सकते हैं 1, 3, 5, 7 आदि। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, अगर 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है तो वह सम संख्या होगी, और 2 से अगर किस संख्या में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा अर्थात कुछ शेष बच रहा है तो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब जिसमें भाग चला गया, यानी कि ऐसी संख्या जिसके टुकड़े हो सके या फिर उसमें किसी और संख्या का भी भाग जा सके। जैसे हम कह सकते हैं 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 के बाद 6, 8, ये सारी जो है ये क्या है? भाज्य संख्या है। कहने का मतलब इनके टुकड़े हो सकते हैं। जैसे 4 के टुकड़े 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 4 8। यानी कि आपको ध्यान के रखना है जिनमें किसी और संख्या का भी भाग पूरा पूरा जा सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है कि भाई ऐसी संख्या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जो स्वयं से ही विभाजित हो या फिर उसमें सिर्फ एक का भाग जाए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इस तरह हमारी अभाज्य संख्या आगे कंटिन्यू रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या है 25। यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आपकी कितनी है। 1 से 75 तक आपकी जो अभाज्य संख्या है वो 21 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 से 50 तक जो आपकी अभाज्य संख्या है वो 15 है, और 1 से 25 तक जो आपकी अभाज्य संख्या है वो 9 है। ठीक है, तो ये चार जो कंडीशन है, ये चार जो संख्या है 25, 21, 15, 9, ये 3-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट 1 से 75, 1 से 50, 1 से 25 और 1 से 100 वो पूछता है। आगे चलते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें दो संख्याओं का महत्तम समाप्रत्य कितना होता है? 1 होता है। यानी कि 5 और 7। देखिए 5, 7 अगर हमने ली तो 5 और 7 में कितने का भाग जा सकता है? 1 का भाग जा सकता है। यानी ऐसी संख्या जिनका महत्तम समाप्रत्य 1 हो। और भी हम कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं 7 और 9, तो 7 और 9 का भी महत्तम समाप्रत्य कितना आएगा? 1। तो ऐसी संख्या जिनका महत्तम समाप्रत्य 1 होता है वो कौन सी संख्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं की बात करें, नेचुरल नंबर, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या होल नंबर, यानी ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 और अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। आगे पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या वह होती है जिसमें माइनस और प्लस दोनों तरह के चिन्हों की संख्या होती है। यानी कि हम कह सकते हैं -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से जहाँ पे माइनस और प्लस दोनों चिन्हों को प्रदर्शित करे वो संख्या हमारी पूर्णांक संख्या होती है। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या वह होती है जिनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं 2/3, 4/5, ये जो संख्या है सारी परिमेय संख्या है। ठीक है ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि पाई, जैसे पाई तो हो गया अपना अपरिमेय, लेकिन पाई का मान कितना होता है? 22/7। तो 22/7 जो है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं बता देता हूँ, कोई भी दशमलव वाली संख्या है, जैसे 2.75 हमने लिखा तो हमने देखा दशमलव के बाद इसका पूरा मान हो गया, तो ये परिमेय संख्या होगी। ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जैसे 3.333 और इस तरह से मेरे डैश लगा दिए, यानी कि दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अगर दशमलव के बाद अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आगे अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़े तो ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैंने बताया था पाई का मान जो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। एक बात और मैं बता देता हूँ, ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग निकल जाता है, जैसे रूट अपन ने कहा कि भाई रूट 64, तो रूट 64 जो है ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूरा एक वर्ग है।
ऐसे हम कह सकते हैं कि √4, √9, ये सारी एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक ही संख्या जिसका पूरा वर्ग नहीं निकल सकता, पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो अपनी होती है अपरिमेय संख्या। जैसे हम कह सकते हैं भाई √72 है, √72 का पूरा वर्ग नहीं निकल सकता, ऐसे हम कह सकते हैं √48 है। ठीक है, तो आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, कंटिन्यू आगे मैं आपके पास क्लास लाता रहूँगा। धन्यवाद।